हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विभिन्न डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत में अहिरवाल बेल्ट का भी काफी ज्यादा योगदान रहा। यहां की 11 सीटों में से भाजपा पार्टी ने 10 सीटों पर अपना कब्जा किया है, तो वहीं भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ने भी अटीली से जीत हासिल की है। राव इंद्रजीत सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए रेवाड़ी के रामपुरा हाउस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और इस बार अहिरवाल बेल्ट में भाजपा विधायकों की जीत को लेकर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो वहीं मंच से बिना नाम लिए राव इंद्रजीत सिंह ने मनोहर लाल खट्टर पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने हमें बांटने की कोशिश की, नए नेताओं को इस जगह से खड़े करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। इसी के साथ उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए भी अपनी दावेदारी जताई। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने 10 साल के अंदर हमें बांटने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश की, नए नए नेता बनाने की कोशिश की, जो आज खुद तक नेता नहीं बन पाए थे। उन्होंने हमारे 40 साल के परिश्रम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्हें जनता ने जवाब दिया है, भले ही पार्टी ने दिया हो या नहीं दिया हो। मैं समझता हूं कि पार्टी इस बात का संज्ञान अब जरूर लेगी। जिस क्षेत्र के लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई, उसका ध्यान रखना चाहिए। महीने से जो आप मशक्कत कर रहे थे, और जितने भी हल्के के यहाँ पे लोग बैठे हैं, अनेक हल्कों के यहाँ पे हम सभी जगह तकरीबन जीत गए हैं। हाँ जी। तो हल्के वालों ने तो अपनी तरफ से मदद पूरी करी ही होगी, उनका तो शुक्रिया अदा मैंने करी रहा हूँ। लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मेहनत मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के हलके में जा कर के, अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जा कर के लोग वहाँ पर जा कर के ठहरे, उस वजह से ये संभव हुआ कि हमारी 10 में से 11 में से तकरीबन सारी सीट कहा करता था कि भाई हमारा संगठन हरियाणा के अंदर भी और लोगों को मजबूती देगा, तो मुझे यह यकीन नहीं था कि इतनी मजबूती दे देगा। ये हवा तुम्हारी ऐसी यहाँ से गई कि जीटी रोड के ऊपर भी क्या, सरसा में भी क्या, सब जगह जा कर के और भारतीय जनता पार्टी का परचम तुम्हारे यहाँ सब जगह लहरने लग गया। सरकार बनाना किसी प्रांत के अंदर आसान काम नहीं है, और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो 2 बार आप लोगों ने पहली बार जो बनाई थी, शुरुआत आपने करी है, और तीसरी बार का रिकॉर्ड भी आपने तोड़ा। यकीन नहीं आता कि कितने ज्यादा मतों से हमारे कई कैंडिडेट जीत गए। बावल, जिसके अंदर जब मैंने कैंडिडेट चेंज करने की बात कही थी, तो कई पार्टी वालों ने कहा और कई हमारे पार्टी के दिग्गजों ने कहा कि भाई ये तो जीत ही जाएगा, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा ये गांव के अंदर इनको घुसने के अंदर भी तकलीफ होगी, इस तरह का माहौल। और हमारी बात की जो पुष्टि आपने करी कि कहाँ लोग कह रहे थे कि नया कैंडिडेट चंडीगढ़ से लेकर के आपने टपका दिया, आप लोगों ने जो बनाया 25,000 की करीबन 25,000 की जीत जो आपने बावल वालों ने करी है, काबिले तारीफ है, आपका मैं शुक्रिया। कोसली हल्का जो मैं अपना हल्का समझता था, मैं समझता कि यहाँ पर अगर 2-4 बार मैं चला जाऊंगा, मेरे साथी पुराने वाले वो उनके बच्चे सारे के सारे लग जाएंगे। आज भी आपका है सर। उन्होंने न केवल बूढ़ों ने बल्कि बालकों ने भी सबने मदद करके, और 15 से ऊपर 16 करीब है। रेवाड़ी जो कप्तान साहब चुप रहो। रेवाड़ी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं,
तो रेवाड़ी वालों के अंदर ये कहा जाया करता था कप्तान जाकर के तीसरी बार या चौथी बार जब ये बढ़ेगा मंत्री तो इसका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनकी सपना रह गया। मुझे तो ये अचंभा है कि जो ये हमारे ये विश्लेषण कहते हो या क्या कहते हैं, टीवी वाले, एग्जिट पोल वाले, सब के सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी कहीं और हम कहीं, तो कितना देखो अंतर आ गया इनके अंदर कि हम कहीं पहुंच गए और जो ऊपर शिखर पे थे वो तो ये जो यहाँ का और आपके गुड़गांव का और आपके महेंद्रगढ़ का तकरीबन सारी सीट अपन जीत गए। राधा चौधरी रह गई थी, एक सीट हार ली ये देखो जो मतलब एहसान फरामोश हो जाते हैं ना, पब्लिक उसको माफ नहीं करेगी। तो ये तो होता रहता है राजनीति के अंदर। पर मैं आज कहता हूँ कि मेरी जिंदगी का, अब मेरे को 47 साल हो गए, लेकिन जितना प्रभावशाली इलेक्शन का जीतना जिताना ये 24 का हुआ है, आज से पहले कभी भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक तरह किस्म की लहर सीधी आगे तक पहुंच गई और उधर हरियाणा तक जिता। नेताजी विपरीत परिस्थिति थी, बिल्कुल एग्जिट पोल भी और सट्टा बाजार भी सब भी खिलाफ, एग्जिट पोल भी खिलाफ, और फिर भी लोगों ने हिम्मत दिखाई। पब्लिक की हवा भी खराब। सबसे बड़ी जीत है जी। कलम रामपुरा हाउस से चलेगी साहब। सीएम पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विभिन्न डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है। जो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक, वो हमारे जो मतलब जितने 40 साल का परिश्रम था उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश जो करी है वो सही हो गया। जनता ने जवाब दिया, पार्टी ने दिया और ना दिया, जनता ने जवाब दे दिया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी इस बात का भी संज्ञान लेगी। पार्टी को भी एहसास होगा, पार्टी को भी एहसास होगा जनता आपके साथ है।